नमस्कार। अज्ञे जी द्वारा संपादित बहुचर्चित पुस्तक तीसरा सप्तक की कुछ कविताओं को लेकर के हम आए हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी की ये कविताएं हैं। आज की पहली कविता है यह हाथ। देखिए कैसे साधारण सी बात में असाधारण बातें कहे जाते हैं। मेरे हाथों में यह किसका हाथ है जो न बर्फ है न चिंगारी। मेरे हाथों में यह किसका हाथ है जो न बर्फ है न चिंगारी। मेरे उंगलियों में यह किसकी उंगलियां हैं जो न हथकड़ियां हैं न रेशम। मेरी उंगलियों में यह किसकी उंगलियां हैं जो न हथकड़ियां हैं न रेशम। मेरी सांसों में यह किसकी सांसें हैं जो न फुफकार हैं न इनकार। इनसे कह दो कि मैं शमशान यात्रा पर नहीं निकला हूं। मैं शमशान यात्रा पर नहीं निकला हूं। मैं जिंदगी का मुसाफिर हूं। उस बेलौस जिंदगी का जो अपनी लाश की पसलियों पर पांव रखकर ठहाके मारती है और फिर दौड़कर अपने ही आजाद शिशु के कपोलों को चूम लेती है। आजाद जो न जन्मा हो। तो मैं जिंदगी का मुसाफिर हूं, उस बेलौस जिंदगी का जो अपनी लाश की पसलियों पर पांव रखकर ठहाके मारती है और फिर दौड़कर अपने ही आजाद शिशु के कपोलों को चूम लेती है और उस सार्थक आस्थावान मृदु स्पर्श से वाष्पित हो उसके प्राणों में समा जाती है। देख रहे हैं ना कितनी अद्भुत कविता है। इनकी अगली कविता है लक्ष्य। लिखते हैं सौदा सौदा तभी है, सौदा सौदा तभी है अगर सेवा। सौदा सौदा है तभी अगर सेवा है, सेवा सेवा है तभी अगर अर्पण है, अर्पण अर्पण है तभी अगर पीड़ा है, पीड़ा पीड़ा है तभी अगर सोहम है। यानी सहानुभूति नहीं समानुभूति। जब दूसरे की पीड़ा को ऐसे महसूस करो कि आपकी पीड़ा है तभी तो सही पीड़ा है। समानुभूति, सहानुभूति नहीं। तो पीड़ा पीड़ा है तभी अगर सोहम है और सोहम जब तुम हो जाए तभी सोहम है। यानी मैं वही हूं जो तुम हो, तो मैं वही हूं यह तुम हो जाओ। तो सोहम जब तुम हो जाए तभी सोहम है। सोहम का तुम में लय ही परम लक्ष्य है। कमाल की कविता है भाई। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। सौदा सौदा है तभी अगर सेवा है, सेवा सेवा है तभी अगर अर्पण है, अर्पण अर्पण है तभी जब पीड़ा है, पीड़ा पीड़ा तब है तभी जब सोहम है, और सोहम सोहम है तभी जब तुम है। सोहम जब तुम हो जाए तभी सोहम है। सोहम का तुम में लय ही परम लक्ष्य है। वाह, सोहम का तुम में लय ही लक्ष्य परम है। अब देखो अगली कविता है प्रश्न। देखिए ये सब नई कविताओं की विधा है, इनमें भी लय है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि नई कविताएं वो नहीं है जो लाइन तोड़ तोड़ करके नीचे कर देते हैं। इनमें भी एक विज्ञान होता है। तो कविता के लिए है प्रश्न। प्रश्न। वृक्ष पूछूं किस लिए निशब्द तुम। वृक्ष पूछूं किस लिए निशब्द तुम। इतने सटे से निर्वसन निश्चेष्ट गुरु भू वक्ष से जैसे कि बर्फ। बर्फ पूछूं किस लिए निशब्द तुम। बर्फ पूछूं किस लिए निशब्द तुम। इतनी सटी सी निर्वसन निश्चेष्ट दृढ़ गिर वक्ष से जैसे कि चांद। देखो थोड़े में कभी कैसे बिंब को उभारता है। वृक्ष पूछूं किस लिए निशब्द तुम। इतने सटे से निर्वसन। वृक्ष कहां कपड़ा पहनता है। निश्चेष्ट जैसे प्रकृति आपको संचालित कर रही वैसे हो, अपनी चेष्टा कोई नहीं है। और गुरु भू वक्ष से, भू यानी धरती, गुरु यानी भारी महान, धरती के सीने से ऐसे चिपके हो जैसे कि बर्फ। बर्फ भी जो है कपड़ा नहीं पहनती है, सफेद धवल। तो कहते हैं बर्फ पूछूं किस लिए निशब्द तुम, क्यों नहीं बोलती। इतनी सटी सी निर्वसन निश्चेष्ट दृढ़ गिरि वक्ष से। वो था भूवक्ष से पेड़, ये गिरि वक्ष यानी पहाड़ की छाती से जैसे कि चांद। अगला कविता है अधूरा गीत।
पहले तो सुनने वालों को पलकें झपकी, पहले तो सुनने वालों की पलकें झपकी, जैसे कमोदनी के बन को प्रातः समीर ने छेड़ा। पहले तो सुनने वालों की पलकें झपकी, जैसे कमोदनी के बन को प्रातः समीर ने छेड़ा हो। फिर कई कई कोरों में झलकी तरल चमक। पहले तो सुनने वालों की पलकें झपकी, जैसे कमोदनी के बन को प्रातः समीर ने छेड़ा हो। फिर कई कई कोरों में झलकी तरल चमक, जैसे पुरैन पर तीरती जल की बूंदों को चूमा हो पहली लाल सुनहली किरणों ने। गूंजता रहा हो यूं गीत अंत का क्षणाचरण, जिसको सुनते सुनते सहसा इस पुतली की बुझ गई जोत। बुझ जाएं जैसे डग दो डग पर, बुझ जाएं जैसे डग दो डग पर सबके सब टूटे तारे। हर पलक घिरी थम गया गीत, थम जाएं जैसे सई साँझ संज्ञाहत सारे पथ हारे। वह दर्द नहीं था केवल सुनने वालों का, वह दर्द नहीं था केवल सुनने वालों का। मेरा भी था, मैंने भी जो कुछ कहा सहा, मैं भी टूटा, मैंने भी अपने को संज्ञाहत पाया तब, इसलिए गूंज बुझ गई अधूरा गीत रहा। ठीक है, इस कविता को फिर से आप सुन लो। पहले तो सुनने वालों की पलकें झपकी, जैसे कमोदनी के बन को प्रातः समीर ने छेड़ा हो। उपमाएं कैसे लेते हैं। फिर कई कई कोरों में झलकी तरल चमक, जैसे पुरैन पर तिरती जल की बूंदों को, पुरैन का पत्ता होता है, चूमा हो पहली लाल सुनहली किरणों ने। गूंजता रहा यूं गीत अंत का छड़ाचरण, जिसको सुनते सुनते सहसा हर पुतली की बुझ गई जोत। बुझ जाएं जैसे डग दो डग पर सबके सब टूटे तारे। हर पलक घिरी थम गया गीत, थम जाएं जैसे सई साँझ संज्ञाहत सारे पथ हारे। वह दर्द नहीं था केवल सुनने वालों का, मेरा भी था, मैंने भी जो कुछ कहा सहा, मैं भी टूटा, मैंने भी अपने को संज्ञाहत पाया तब, इसलिए गूंज बुझ गई अधूरा गीत रहा। इसलिए गूंज बुझ गई अधूरा गीत रहा। तो ये भी एक कविता इनकी थी। इसी में इनकी एक और कविता हम लेके आए हैं, और ये भी संक्षिप्त कविता है। यह उद्वेलन, कविता का शीर्षक है यह उद्वेलन। मेरी अंतरात्मा का यह उद्वेलन, मेरी अंतरात्मा का यह उद्वेलन, जो तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें देखता है और अभिव्यक्ति के लिए तड़प उठता है। यही है मेरी स्थिति, यही मेरी शक्ति। यही इसी से संलग्न मैं उन्नीत हूं। उन्नीत माने होता ले जाया गया, उन्नीत ऊपर की तरफ, और नीचे उन ऊपर। यही है मेरी स्थिति, यही है मेरी शक्ति, इसी से संलग्न में उन्नीत हूं। यीशु यानी ईसा मसीह, यीशु के कंधे पर सदा सलीब, यीशु के कांधे पर सदा सलीब, इसी से विच्छिन्न मैं कमजोर हूं। लहरों पर सिहरती परछाई, लहरों पर सिहरती परछाई, पीपल का प्रकंपित पात, यही है आज की प्राण गर्भा धरती में कसमसाता वो बीज जो कल का विस्फोट है। और सरसों का स्वप्न फूल और बरसों की अटूट फलवान मधुमती आस्था, मेरी अंतरात्मा का यह उफान, मेरी अंतरात्मा का यह उफान, जब तक मुझे तुमसे और तुमसे और तुमसे जोड़ने वाला जीवंत सूत्र है, जब तक मैं बिखरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। जब तक मैं बिखरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, जब तक ये मेरा विश्वास कि समय की अनवरत तीव्र धारा में कहीं मैं ठहरूंगा, कहीं किनारा पाऊंगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो देखिए ये इनकी कमाल की कविता थी। अगली कविताएं जो इनकी हैं, इनको अगले भाग में हम बताएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।